एक गरीब किसान की कहानी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम ज़मीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से पैसे मिलते थे। उन पैसों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर गए। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगाने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वहां खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बेचारा ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, तो जिसकी ज़मीन है उसी को यह ओखली भी दे देनी चाहिए, इसलिए राजा को लौटा देनी चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की महसूल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंच गया, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर महसूल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की महसूल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यही हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता, ना पानी मिलता। किसान को ऐसी गलती की सज़ा दी गई जो उसने कभी की ही नहीं थी। वह बिना खाए पिए निडाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता और कहता, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत समय हो गया था। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को अपने राज के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान को उसकी बेटी सदा सुख रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।